नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुराग और आप सभी का स्वागत करता हूं डिफेंस स्क्वायर के यूट्यूब चैनल पे। Hello defense lovers, subscribe to our channel Defense Square and press the bell icon to get the notifications of latest defense updates. दोस्तों, आज यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने CDS 2 2020 का नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें कि जो इसमें एप्लीकेशन की लास्ट डेट है दोस्तों, वो जो ध्यान में रखने वाली बात है वह है 25 अगस्त 2020। यानी कि आप सभी को आज से लेकर 25 अगस्त 2020 तक CDS 2 2020 का फॉर्म भरने का समय मिल रहा है। इस कोर्स में दोस्तों इंक्लूडिंग SSC वुमेन नॉन टेक्निकल कोर्स है, ये CDS के साथ साथ SSC वुमेन नॉन टेक्निकल कोर्स। और जो कमीशन की वेबसाइट है, जैसे ज़्यादातर लोग जानते हैं दोस्तों, वो है upsc.gov.in। तो आप इस वेबसाइट पे जाके, और ये CDS का फॉर्म जो लोग नए हैं वो लोग इस वेबसाइट पे जाके CDS का फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों, इसमें मेन चीज़ें जो इंपॉर्टेंट बातें हैं इन्होंने लिख रखा है, कैंडिडेट टू इंश्योर देयर एलिजिबिलिटी फॉर द एग्जामिनेशन। आपका जो भी आप या तो फाइनल ईयर के जो आपका ग्रेजुएशन है उसके फाइनल ईयर में होने चाहिए, या आपका पास हो, ग्रेजुएशन आप पास है तभी आप CDS का फॉर्म भर सकते हैं। मेयर इशू ऑफ एडमिशन सर्टिफिकेट टू द कैंडिडेट विल नॉट इम्प्लाई दैट हिज कैंडिडेचर हैज़ बीन फाइनली क्लियर्ड बाय द कमीशन। यानी कि दोस्तों, आपको अगर मान लीजिए एडमिट कार्ड मिल भी जाता है तो ज़रूरी नहीं है इसका मतलब कि आपका जो कैंडिडेचर है वो फाइनली क्लियर्ड है कमीशन द्वारा। तो जो उसके और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं वो आपको फॉलो करनी है इसमें। आप हाउ टू अप्लाई, आप सभी लोग जानते हैं, ज़्यादातर लोगों ने भरा हुआ है। आप वेबसाइट पे जाएंगे, CDS 2 में जाके आप अपना फॉर्म का फ़ोटो और साइन ये सब अपलोड करेंगे, देन आप यहाँ पे इजीली फॉर्म भर सकते हैं। जो इसमें मेन डेट्स हैं दोस्तों, वो ये हैं लास्ट डेट फॉर सबमिशन एंड विड्रॉल ऑफ एप्लीकेशंस। जैसा भी मैंने आपको बताया कि 25 अगस्त 2020 शाम के 6 बजे तक आप CDS 2 2020 का फॉर्म भर सकते हैं। द ऑनलाइन एप्लीकेशन कैन बी विड्रॉन फ्रॉम 1 सितंबर 2020 टू 7 सितंबर 2020 टिल 6 PM। कई लोग होते हैं दोस्तों जिससे कुछ गलती हो जाती है, कुछ होता है, या जो लोग नहीं फॉर्म भरना चाहते हैं वो अपनी एप्लीकेशन विड्रॉ कर सकते हैं 1 सितंबर से लेकर 7 सितंबर के बीच में। पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर देख लीजिए दोस्तों, आपको कैंडिडेट शुड नोट देयर विल बी पेनल्टी ऑफ नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर्स मार्क्ड बाय कैंडिडेट इन द ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर। आपका जो भी आपका आंसर गलत होगा उस पर आपको 1/3 की पेनल्टी लगेगी, जो आपने उसमें आंसर मार्क किया होगा उसके लिए। और ब्लैक बॉल पेन आपको लेके जाना है OMR सीट फिल करने के लिए। दोस्तों, अगर हम बात करें वैकेंसी की तो IMA यानी कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में 151 कोर्स की 100 वैकेंसीज़ हैं। इंडियन नेवल एकेडमी एजिमाला कोर्स कमेंसिंग इन जुलाई 2020 एग्जीक्यूटिव, इसमें दोस्तों आपकी 26 वैकेंसी हैं CDS के थ्रू। और अगर हम बात करें एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद की प्री फ्लाइंग, तो वो है 32। और अगर हम बात करें दोस्तों ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी यानी कि चेन्नई की, तो वो है 169। और जो ये कोर्स है वो है 114 शॉर्ट सर्विस कमीशन मैन। तो ये OTA में जो सीटें हैं सबसे ज़्यादा हैं वो हैं 169। और उसके बाद हम करें अगर बात गया की, तो चेन्नई मद्रास की ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी, चेन्नई मद्रास 28 शॉर्ट सर्विस कमीशन वुमेन NT। यानी कि दोस्तों जो वुमेन के लिए जो ये कोर्स है 28, इसमें जो वैकेंसीज़ हैं वो है 17। तो टोटल जो वैकेंसीज़ हो गई हैं यहाँ पे टोटल वो है 344। तो ये रही दोस्तों, ये तो रही वैकेंसीज़ के बाद आप सभी लोग जाके वेबसाइट पे अपना फॉर्म, जो लोग एलिजिबल हैं वो फॉर्म जाके भरें। और दोस्तों कोशिश ये करिएगा कि फॉर्म आप लोग जल्दी भर दीजिएगा, क्योंकि जब आप फॉर्म जल्दी भर देते हैं तो आपका ये होता है कि आपका आपको अलॉट किया जाता है वो बहुत आपको पास का, यानी कि जो आपका एड्रेस जो आपने दे रखा होगा उसके पास का सेंटर आपको मिलता है। और जितना ही देर में आप भरेंगे उतना ही सेंटर दोस्तों आपका दूर हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि उस पर्टिकुलर आपको शहर में अपने मिले ही ना, और आपको किसी और शहर में जाके CDS का एग्ज़ाम देना पड़े अगर आप लास्ट के समय में भरते हैं तो। दोस्तों, अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी की, तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि नेशनलिटी कैंडिडेट मस्ट बी अनमैरिड एंड मस्ट आइदर बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया और सब्जेक्ट ऑफ नेपाल और अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु हैज़ माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज ऑफ केन्या, उगांडा, यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ टंजानिया, जाम्बिया, मलावी, ज़ैरे एंड इथियोपिया और वियतनाम विद द इंटेंशन ऑफ परमानेंटली सेटलिंग इन इंडिया। तो दोस्तों ये तो रही इसकी ये जो कंडीशन ऑफ एलिजिबिलिटी में जो मेन क्राइटेरिया ये रहा। अगर हम बात करें एज का, तो जैसे कि आप इसमें देख पा रहे होंगे, एज लिमिट, सेक्स एंड मैरिटल स्टेटस फॉर IMA अनमैरिड मेल कैंडिडेट बॉर्न नॉट अर्लियर देन 2 जुलाई 1997। यानी कि 1997 से जो पहले के लोग बॉर्न हैं वो इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। उसके बाद वाले यानी कि 2 जुलाई 1997 के बाद के जितने भी लोग हैं जो बॉर्न हुए हैं वो सब फॉर्म भर सकते हैं इसको। एंड नॉट लेटर देन 1 जुलाई 2002 ओनली आर एलिजिबल। और 1 जुलाई 2002 तक के जो लोग हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन उसके बाद के लोग इस फॉर्म को नहीं भर सकते। यानी 1 जुलाई 2002 के बाद के जो भी बच्चे हैं, जो भी कैंडिडेट हैं, वो इस फॉर्म को नहीं भर सकते।
फॉर इंडियन नेवल अकेडमी अनमैरिड मेल कैंडिडेट बॉर्न नॉट अर्लियर देन 2 जुलाई 1997 एंड नॉट लेटर देन 1 जुलाई 2002 आर एलिजिबल। जो सेम यही जो IMA का था सेम वही इंडियन नेवल अकेडमी का भी है। फॉर एयरफोर्स अकेडमी 20 to 24 ईयर एज ऑन 1 जुलाई 2020, यानी कि ये 20 से 24 साल के जो कैंडिडेट हैं वो इसमें फॉर्म भर सकते हैं। दैट इज़ बॉर्न नॉट अर्लियर देन 2 जुलाई 1997 एंड नॉट लेटर देन 1 जुलाई 2001। तो अब देख लीजिए दोस्तों, इसमें क्या है, आप 2 जुलाई 1997 से लेके 1 जुलाई 2001। अपर एज लिमिट फॉर कैंडिडेट होल्डिंग वैलिड कॉमर्शियल वैलिड एंड करंट कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस इशूड बाय DGCA इंडिया इज फ्लेक्सिबल अप टू 26 ईयर। तो और जो लोगों के पास ये DGCA का पायलट कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस है वो लोग 26 ईयर तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। बॉर्न नॉट अर्लियर देन 2 जुलाई 1995 एंड नॉट लेटर देन 1 जुलाई 2001। अब इसमें जो मेन चीज़ है नोट में ध्यान में रखने वाली बात हो, कैंडिडेट बिलो 25 ईयर्स ऑफ एज मस्ट बी अनमैरिड। ठीक है, कैंडिडेट बिलो 25 ईयर्स ऑफ एज मस्ट बी अनमैरिड। मैरिज इज नॉट परमिटेड ड्यूरिंग ट्रेनिंग। Married candidate above 25 years of age are eligible to apply, but during training period they will either be provided married accommodation nor can they live with family out of premises। तो ये तो रहा दोस्तों आपका इसके बारे में। फॉर ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी यानी कि SSC कोर्स फॉर मैन, अनमैरिड मेल कैंडिडेट बॉर्न नॉट अर्लियर देन 2 जुलाई 1996 एंड नॉट लेटर देन 1 जुलाई 2002 ओनली आर एलिजिबल। ठीक है दोस्तों, 2 जुलाई 1996 से पहले के नहीं होने चाहिए और नॉट लेटर देन 1 जुलाई 2002। फॉर ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी शॉर्ट सिलेक्शन कमीशन वुमेन नॉन टेक्निकल कोर्स, अनमैरिड वुमेन issueless widow who have not remarried and issueless divorcees in possession of diverse document who have not remarried are eligible. They should have been born not earlier than 2 July 1996 and not later than 1 July 2002। तो ये रहा दोस्तों इसके लिए। फिर जो इसमें नोट में ध्यान रखने वाली बात यह है कि मेल डाइवर्सी widower candidate can not be treated as unmarried male for the purpose of their admission in IMA, INA, AFA, OTA, Chennai courses and accordingly they are not eligible for these courses। तो मेल डाइवर्सिटी जो है वो इस चीज़ के लिए एलिजिबल नहीं है। तो ये तो रही दोस्तों एलिजिबिलिटी की, यानी कि आपकी जो एज का वो है क्या आपकी एज रिक्वायरमेंट है यहाँ पे तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर हम बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की तो फॉर IMA एंड ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी चेन्नई डिग्री ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट, यानी कि आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इक्विवेलेंट की। फॉर इंडियन नेवल अकेडमी डिग्री इन इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन, यानी कि अगर आपको इंडियन नेवल अकेडमी के लिए फॉर्म भरना है तो आपके पास जो डिग्री होनी चाहिए आपकी वो एक रिकॉग्नाइज्ड इंजीनियरिंग कॉलेज की होनी चाहिए या इंस्टीट्यूशन की। फॉर एयरफोर्स अकेडमी डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एट 10+2 लेवल और बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, या तो आपके पास फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स 10+2 में हो और या तो आपके पास डिग्री हो बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की यानी कि BE की। Graduate with first choice as Army, Navy, Air Force are to submit proof of graduation provisional certificate on the date of commencement of the SSB interview at the SSB। यानी कि जब आप SSB देने जाएं अगर आपका रिटर्न क्लियर हो जाता है तो आपके पास जो आपकी जो इसकी मार्कशीट है वो होना चाहिए अगर आप पास हो चुके हैं ग्रेजुएशन तो, और साथ ही साथ जो पासिंग सर्टिफिकेट एक आपको मिलता है यानी कि डिग्री इसे कहते हैं वो भी आपके पास होना चाहिए दोस्तों। ये तो रही दोस्तों मेन जो इसकी एजुकेशन क्राइटेरिया था उसके बारे में बात। अब देखते हैं इसमें इस नोटिफिकेशन में कुछ और है हमारे काम का या ये सब नॉर्मल सी चीज़ें। अब जैसे इसमें फॉर्म की जो फीस दोस्तों ये 200 रुपीज़ है, एक्सेप्टिंग फीमेल SC ST कैंडिडेट हु आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ फीस, यानी कि फीमेल SC एंड ST कैंडिडेट्स ये इस फीस से एग्जेम्प्टेड हैं और जितने भी OR एंड जनरल जो भी लोग हैं वो इनको जो फीस है इस फॉर्म की वो है 200 रुपीज़। आप इसको पे बाय कैश भी कर सकते हैं और साथ ही साथ SBI की ब्रांच में जाके इसको आप पे कर सकते हैं और आप ऑनलाइन भी पेमेंट इसमें कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमसे जुड़े रहिए और लेटेस्ट डिफेंस अपडेट पाते रहिए। जय हिंद दोस्तों।